हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं जो भी बच्चे बीए इकोनॉमिक्स लिए हैं अपने सब्जेक्ट में, है ना, सेमेस्टर 1, या फिर जो भी कॉमर्स के बच्चे जिनका सेमेस्टर 1 में बेसिक इकोनॉमिक्स हमारा इकोनॉमिक्स में सिलेबस में है, ठीक है। तो उन्हें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम लोग आज जो भी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन है उसको ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो चाहिए, है ना, आपको वीडियो पूरा डिटेल में चाहिए, है ना। आप सीरियस स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का है तो पूरा ग्रेजुएशन, पूरा यूजी इकोनॉमिक्स या फिर बीए जिसको बोलते हैं, पीजी इकोनॉमिक्स हो या इग्नू इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स के बच्चे हों, ठीक है, वो लोग हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से राज इकोनॉमिक्स RECC, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। आपको वीडियो लेक्चर्स भी सबके मिलेंगे, हिंदी में नोट्स भी मिलेगा, इंग्लिश में नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था पूरा कंप्लीट बीए इकोनॉमिक्स या पीजी इकोनॉमिक्स का कंटेंट मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब में यहीं पे फ्री, लेकिन वो रहेगा काफी ब्रीफ, ठीक है। जैसे आज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स था, सिंपली डेफिनेशन क्या क्या किसने दिया वो मैं बताऊंगा, है ना। लेकिन पूरा डिटेल में क्लास करना है तो भाई आपको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं एंड्रॉइड मोबाइल तो हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सेम कोर्सेज वहां पर भी अवेलेबल है, www.recc.org.in, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कॉमर्स, वो भी बच्चे हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स कॉमर्स में कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और सीयूटी यूजी पीजी, है ना। तो बहुत सारे वेरियस कोर्सेज है, पहले बार ऐप डाउनलोड कीजिए, देखिए क्या क्या कोर्सेज वहां अवेलेबल है। अभी फिलहाल अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है तो आप वहां पे जाकर के ये देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अगर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग है, क्या मीनिंग है भाई इकोनॉमिक्स का, कि इट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, विच टीचेस अस हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब स्कार्स रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं सभी स्कार्स है, सभी लिमिटेड हैं, लेकिन हमारा जो नीड है वो तो लिमिटेड नहीं है ना, जो हमारा वांट है वो तो लिमिटेड नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार से, मतलब हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करें ताकि हमारा जो वांट्स है ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके, यही है इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इकोनॉमिक्स का मीनिंग यही होता है, मतलब इकोनॉमिक्स इनेबल्स अस, ठीक है, टू मेक डिसीजंस, है ना, डिसीजन हम ले सके, इसके लिए ये इनेबल करता है, ये हमें कैपेबल बनाता है। चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे एक बिजनेस फर्म हो या फिर गवर्नमेंट हो, डिसीजन लेना सिखाता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबके पास प्रॉब्लम होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। जैसे हम और आप हैं, चाहते हैं घर खरीदना, ठीक है, तो भाई पैसा भी देखना पड़ेगा ना, कि कितना पैसा हमारे पास है, मनी क्या कितना हमारे पास है। अगर मनी कम है तो घर नहीं ले पाएंगे, उस अच्छा घर नहीं ले पाएंगे, तो फिर देखेंगे उस मनी के आधार पे कौन सा घर खरीद सकते हैं। तो ये जो डिसीजन बनाने का जो कैपेसिटी है वो हमें इकोनॉमिक्स प्रदान करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इकोनॉमिक्स को हर इकोनॉमिस्ट ने ऐसा ही कहा है क्या? नहीं, देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे पहला नंबर हमारे पास है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, फिर है हमारे पास मार्शल, ठीक है, फिर हमारे पास है रॉबिन्स, ठीक है, और कौन है, सैमुअल्सन। ये चार सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है इनका, चार का, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं एडम स्मिथ का, तो इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्थ। ये क्या है,
इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? ये साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कैसे वेल्थ जनरेट करे, कैसे वेल्थ क्रिएट करे, इसके बारे में बताता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन था इनका। लेकिन प्रोफेसर मार्शल आए तो इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स इतना नैरो सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में बात करता हो। इकोनॉमिक्स कौन सा सब्जेक्ट है भाई? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिस्कस करता है ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। इसके बारे में बात करता है ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई भी मटेरियल थिंग मतलब जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, कोई भी मटेरियल थिंग जो लोगों का वेलफेयर बढ़ाता हो, ठीक है, उसी का स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम आपको गुड्स दे रहे हैं, आप भूखे हैं, आपको भोजन दे रहे हैं, ठंड लग रहा है, आपको जैकेट दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन वेलफेयर के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब प्रोफेसर रॉबिन्स, हाँ याद रखिएगा, मार्शल का बुक था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लिखा गया था 1890 में। ठीक है ना। प्रोफेसर रॉबिन्स है, प्रोफेसर रॉबिन्स का क्या कहना है भाई? प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो बेसिकली स्टडी करता है किसके बारे में? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, है ना। मतलब देखो, रॉबिन्स का कहना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, साधन है, जैसे प्रोडक्शन करना है तो हमें लेबर चाहिए, हमें इनपुट चाहिए, वो इनपुट हो गया रिसोर्स। तो वो जो भी रिसोर्स से हमें कार खरीदना है, पैसा चाहिए, ये है हमारा रिसोर्स। ठीक है, तो उनका कहना तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण, ठीक है, हम लोग जो मन करे वो नहीं खरीद सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्स अवेलेबल हमारे पास है उसके द्वारा कौन सा प्रोडक्ट कैसा खरीद सकते हैं, उसी को खरीदेंगे। जैसे हमारे पास 10 लाख है, मन में आ रहा है हम रेंज रोवर खरीदेंगे, नहीं ना खरीद पाएंगे। पैसा सिर्फ 10 लाख है, तो 10 लाख के अंदर कौन सा कार आ रहा है वो कार देखेंगे, हम लोग चूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास मनी लिमिटेड है, कम है। ठीक है, तो रॉबिन्स का डेफिनेशन यही था कि भाई रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, ठीक है, जबकि वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका किस प्रकार से यूज करें ताकि हमारा वांट जो है, नीड जो है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, अब प्रोफेसर सैमुअल्सन आए। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या कहा? इनका जो डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि भाई रिसोर्सेज को इस प्रकार से अलोकेट किया जाए कि प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके प्रोडक्ट का, ठीक है, और कंट्री का ग्रोथ हो सके, है ना। मतलब हम इन्वेस्ट इस प्रकार से करेंगे, रिसोर्सेज पे इस तरह से पैसा खर्च करेंगे कि उससे फ्यूचर में आने वाला समय में हमें जो है उससे कुछ अच्छा रिटर्न मिले, उससे हमारा डेवलपमेंट हो, उससे हमारा ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सवाल कई बार पूछ देता है 1 मार्क्स में कि एडम स्मिथ का डेफिनेशन किस प्रकार का था, तो याद रखिएगा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन था। मार्शल का कहना क्या था? ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन, मतलब वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। रॉबिन्स का क्या था? स्कार्सिटी एंड चॉइस रिलेटेड डेफिनेशन। ठीक है, सैमुअल्सन का क्या था? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रीफ था। डिटेल में चाहिए वीडियो, ऐप डाउनलोड कीजिए। हिंदी नोट्स चाहिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश में चाहिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो ये था। मैं ओवरव्यू के लिए हर एक टॉपिक का ओवरव्यू जरूर आपको फ्री में दे दूंगा, मैं यूट्यूब में लेकर के आऊंगा, लेकिन डिटेल स्टडी के लिए ऑब्वियस सी बात है, उतना मेहनत करेंगे तो कुछ तो हमें भी रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, चलिए, धन्यवाद।